आज मैं बहुत कम कपड़े में 2 स्ट्रेट पैंट का कटिंग की हूँ। तो हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारी आशीर्वाद और जो मेरे बड़े भाई-बहनों को चरण स्पर्श करती हूँ। तो आप सब मेरे वीडियो थोड़ा वॉच करके देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आज इतना काम के बाद भी कटिंग की हूँ। आज मेरे साथ एक और फ्रॉड हो गया है, क्योंकि सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे सामान मंगाते हैं, लेकिन हम 2-3 सामान मंगाए हैं, लेकिन पता ना क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब आप सबके लास्ट में बता रहे हैं कि क्या हम मंगाए हैं और जैसे मंगाए हैं वैसा नहीं आया है। तो यहाँ अब आज मैं सुबह का ये बज गया है 9 बजे दोबारा मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह का ब्लॉग आप सबको नहीं दे पाती हूँ। आप सब तो जानते हैं कि कैमरा करने वाला कोई नहीं रहता है तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। तो मैं स्टैंड लगा लगा के की हूँ और छोटी सी मेरी बच्ची है, वो कर देती है कभी कभी। तो आज मैं बर्तन धोई हूँ, क्योंकि आज मेरी बहुत काम बढ़ गई थी और मुझे नहाना था। दोबारा सुबह नहाती हूँ, फिर भी मुझे सब काम करने के बाद नहाना पड़ता है, क्योंकि मुझे आज जाना था मार्केट। तो इसीलिए फिर नहाऊंगी। सब इतना काम करने से गर्दा पड़ जाता है, तो नहाना ही अच्छा लगता है। तो मैं झाड़ू लगाती हूँ और फर्स्ट में बर्तन धो लेती हूँ, मुझे हल्का लगता है। तो बर्तन उर्तन धोकर और कुकर नहीं धोई हूँ, क्योंकि कुकर में चावल अभी बनाई हूँ और इसके सब काम करके तब आऊँगी मार्केट से। तो एक कुकर बच जाए तो धो दूँगी। और यहाँ मैं पूरा घर में झाड़ू दोबारा लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर लेट हो जाता है, नहीं आ पाते हैं टाइम से, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ मैं झाड़ू नया मंगाई थी, तो झाड़ू को मैं धागे से बीन देती हूँ। आप सब जानते होंगे कि हम सब हाउस वाइफ के लिए एक एक चीज़ कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं झाड़ू बीन देती हूँ, तो जो उसका सीक रहता है वो निकलने नहीं देता है। उसके झाड़ू के जो मुट्ठा पकड़ने वाला रहता है, उससे आधा मुट्ठा मतलब आधा बीता छोड़ के हम बीन देते हैं। तो वो क्या होता है, कोई धागे या कोई रस्सी से बीन देने से झाड़ू का जो बना हुआ सीक रहता है वो निकल नहीं पाता है और झाड़ू मजबूती बन जाता है। कितनों दिन बाहर लेकिन उसमें से सीक निकल नहीं पाता है। इसीलिए मैं हर झाड़ू को यही कर देती हूँ, तो ज़्यादा दिन चलता है, नहीं तो खुलने का डर रहता है। ऐसे में झाड़ू खुलता नहीं है। तभी मेरे बेटी पढ़ के आ चुकी है 10 बजे। अब कहीं जूता बैग चप्पल वगैरह फेंक दी है, तो फिर मैं सही हारूँगी। और मेरा बेटा भी आ चुका। अब मेरा बेटा 12 बजे आता है, मेरी बेटी 10 बजे। और कचरा उठा के रख दूँगी और आऊँगी तो फेंकूँगी। और मैं यहाँ झाड़ू जो है धोती हूँ, वो छोटा वाला झाड़ू से मैं अब नाला धो दे रही हूँ मैं अपने पानी बाथरूम, क्योंकि वो धो नहीं देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इधर पैर से जो भी पानी आता है उसको मैं का धोकर और पानी मार देती हूँ, झाड़ू तो सूख जाता है। और ये मेरा कल वाला घर में कुछ नहीं है, सिर्फ कल है और इधर बाथरूम है। और इधर क्या होता है कि यहाँ मिस्त्री ने थोड़ा सा खाल कर दिया है, तो पानी आकर जम कर लग जाता है। और यहाँ बाहर जाने के लिए नाला छोड़ा गया है। फिर मैं उसके साथ करके थकी, तब तक मैं अपने देवर के लिए दुकान पे खाना भेजना का ज़रूरी था, क्योंकि दुकान पे 12 बजे खाना भेजती हूँ। और फिर अपने हस्बैंड जी को खाना लेकर गए, तो बोले कि थोड़ा खाना लाइए, हम यहीं पर खा कर लेकर जा रहे हैं। फिर उनके लिए खाना लाएँ, क्योंकि दाल सब्जी फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज थोड़ा रूम में रखे हैं, उसको ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं दाल सब्जी फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। सब फ्रिज में तो सब्जी रखते हैं। आप सब जानते होंगे ज़्यादा दिन सब्जी रह जाता है तो फ्रिज में भी ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा दिन कुछ नहीं रखना अच्छा लगता है हमको, वो भी उसमें भी खराबी आ जाता है ठंड से। अब यहाँ देखिए, मैं नहा धोवा कर तैयार हो चुकी हूँ और मैं ये
आसमानी कलर सूट पहनी हूँ। मैं ये बेडशीट मंगाई थी, आप सब इस मीशो पर देखी होंगी, मेरे जो भी बहन है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि मुझे देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी फ़िल्टर के थ्रू। अब पता नहीं मैं 2-3 बार ठगा चुकी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दिखा रहा था सिंगल बेड 178 रुपया में और डबल बेड 300 कुछ रुपया शायद। तो मैं सोची कि मेरा जो पलंग है वो छोटा ही है, पहले का जो पलंग आता था वो 7-5 का रहता था, तो मैं छोटा मंगाई। इसके कारण ये ऐसा प्रोडक्ट आया कि छोटा में छोटा हो गया, लग रहा था इतना पुराना टाइप की कोई धोकर धूल मिट्टी लगा कर दिया है, मुझे पसंद ही नहीं आया। लग रहा था कि कितना बार धोया हुआ है। आप सब भी बताइएगा कि ऐसा ही मीशो से होता है। हम 2 बार, एक बार और प्रोडक्ट मंगाए थे, क्या बोलते हैं लिपस्टिक, देखने में लग रहा था कि वो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, लेकिन जब मंगाए तो बच्चों को खेलने वाली लिपस्टिक मिल गई मुझे। अब ये फिर मेरे साथ यही हो चुका है, एक तो बेड पे छोटा, दूसरे में पुराना दे दिया था, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। मैं 4 गो सामान 4 ठो मंगाई, 4 ठो ही वही मुझे मिल गया। मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ, वो सामान सही मिलता है, भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता है लेकिन सामान बढ़िया मुझे मिला। और यहाँ मैं ये 1 दिन पहले का कटिंग की हूँ और आज मैं सिलाई की हूँ, करूँगी, क्योंकि ये जो कटिंग करके रखी हूँ वो आज मैं सिलूँगी। मैं 2 स्ट्रेट पॉइंट कटिंग की थी, मेरे घर 2.5 मीटर के करीब कपड़ा था, कम ही था, तो मुझे ज़रूरत था 2 स्ट्रेट पॉइंट को, एक छोटी मेरी भतीजी है उनके लिए बनाना था, तो मुझे लगा कि इसमें हो जाएगा, तो मैनेज करके मैं 2 बना दी। बहुत अच्छा हुआ था, 2.5 मीटर से कम ही था, 2 मीटर से ज़्यादा पता ना कैसा कपड़ा मेरे पास पड़ा था, तो मैं इसे बहुत आसानी से स्ट्रेट पॉइंट बनाई, सॉरी, और तुरंत 2 सी में आधे घंटे में दोनों स्ट्रेट पॉइंट स्टिच करके दे दी। लेकिन एक को छोड़ दी क्योंकि उसमें मेरे पास रबड़ नहीं था, तो मैं रबड़ नहीं लगा पाई। और यहाँ मेरी बेटी, मैं भी जो भी करती हूँ उसमें वो घूमती रहती है, तो जो मैं फ्रॉक सी हूँ अपने प्लाजो को, गरारा सूट का, उसको उतना अच्छा लगता है ना कि वो कहीं जाती है तो उसको अपने अपने जी में उसको चुरा कर जाती है कि मम्मी देख ना ले, मम्मी पहन ना ले। और वो डेली का उनका ही काम है, जब पढ़ के आएगी तो वही जोहेगी कि मम्मी फ्रॉक का हुआ, वो समझती है कि मेरे लिए है, मम्मी मेरे लिए बनाई है, तो वो पहनकर 2-3 बार घूम लेती है, उसके बाद धरती है और कहीं जाएगी तो उसको चुरा कर जाएगी कि मम्मी किसी को दे ना दे। मैं बोली थी कि दे दूँगी, तुम्हारे मामा के बेटी जो दीदी हैं उनको, उसी के डर से वो चुरा कर जाती है और पहनती है, घूमती है। जब तक मैं अपना काम करती हूँ मेरे साथ में वही रहती है। तो क्या होता है दोस्तों, काम से मन नहीं थकना चाहिए। और देखिए काम से आपका होता है ना, शरीर नहीं थकता है दोस्तों, आप सब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। काम से शरीर नहीं थकता है, काम से मन थकता है। किसी को भी काम से मन थकता है, हमको भी वही होता है कि आप अगर दिमाग में रख लीजिए कि आज दिन भर काम करूँगी, आज कहीं नहीं बैठूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, तो आप काम करिएगा, आप नहीं थकिएगा। कब थकान होगा आपको दोस्तों, जब काम करके बैठिएगा तब थकान होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर काम करते रहिए तो आपको थकान नहीं होता है। आप जब बैठिए और मन में रख लीजिए कि आज बहुत काम किए हैं, आज मुझे थकान हो गया है, तो रियल है कि आपको थकान होगा ही। अगर आप सोच में रखिए कि नहीं कुछ भी हो आज एक काम करेंगे, थकेंगे नहीं, तो आप नहीं थकिएगा। आप करके देखिएगा, आप नहीं थकिएगा। जब आप कहीं बैठिएगा तब आपको थकान होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है हम लोग हाउसवाइफ के साथ। तो हम लोग को साथ यही होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और हम लोग को थकना नहीं चाहिए दोस्तों, मन से नहीं थकना चाहिए, क्योंकि हम सब हाउसवाइफ के लिए मन से थक जाएंगे तो सब कुछ
बर्बाद हो सकता है। मन में थकान नहीं रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है, हमको वो करना है, तभी कुछ हो पाता है। मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ। पहले तो मुझे यूट्यूब के मालूम नहीं था, मैं अपने मेहनत से टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि घर में काम करना, बाहर में काम करना, खेत में काम करना, पार्लर देखना, छोटा मोटा पार्लर खोली थी वो देखना, बुटीक देखना, घर पे ही बुटीक। अब यहाँ थोड़ा सा मेरा होता है ना, कोई नए नए घर बना है तो यहाँ थोड़ा सा मैं रुक गई हूँ कुछ दिन के लिए। फिर कोशिश कर रही हूँ कि फिर मैं खोलूँ, तो कोशिश में हूँ। तब तक मैं घर पे हूँ, लेकिन बैठे नहीं रहती हूँ, कहीं ना कहीं अपने काम में ही रहती हूँ। हाँ जा बेटा। तो यहाँ यही होता है मेरे साथ, लेकिन मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है। आप सबको यही करके अपना अपना काम करना चाहिए। और मैं यहाँ इसमें मियानी इसलिए लगा देती हूँ कि जो मियानी लगने से होता है कि सही रहता है, बैठने में दिक्कत नहीं होता है और फटने का डर नहीं रहता है। अब मेरी बेटी तो यहाँ डांस पे लगी रहती है, क्योंकि उसको डांस ही ज़रूरी है। पता नहीं कैसे वो सब कुछ कर लेती है, उनको डांस भी उसका बहुत अच्छा आता है। हम लोग को तो डांस आता ही नहीं है, क्या कहें, हम लोग घर पे रह चुके हैं और हम लोग जानते नहीं है कि डांस कैसे होता है। हम लोग तो शादी ब्याह वाला डांस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, दूसरा तो हमको आता ही नहीं है स्टेप, क्योंकि हम लोग काम से फुर्सतें नहीं मिला कि एंजॉय करें कहीं और कुछ करें। लेकिन फिर भी खुश रहना चाहिए अपने परिवार में, जो जैसा मिला वैसा लेकर खुश रहना चाहिए। हम सब देख कर किसी को माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि फलनवा के घर ऐसे हो रहा है तो मेरे घर भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी वैसे रहूं। नहीं दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है। जो जिसके भाग्य में रहता है वही मिलता है, उसे ही खुशी खुशी अपनाना पड़ता है। अगर ऐसा रहता तो सब लोग एक एक जगह चले जाते। मिलता है धीरे धीरे सीढ़ी मिलता है, अगर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। और एक बाइक चढ़ जाएंगे तो धड़ाम दे गिर ही जाएंगे, क्योंकि वही होता है। हम सबको देखा देखी किसी को नहीं करना चाहिए। और फिर उतना काम करने के बाद मैं नहाई और फिर साड़ी पहनी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था। जहाँ मेरी दुकान है वहाँ मैं सूट पहन कर नहीं जाती हूँ ससुराल से, क्योंकि हमको थोड़ा अलग लगता है।